आज के इस वीडियो में हम फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। ही गेव मी डैश ₹1 नोट ए एंड द यू डैश रन टू कैच द बस कुड मस्ट माइट स्ट्राइक द आयरन डैश इट इज हॉट आफ्टर टिल व्हाइल डैश द स्नेक ही वाज अफ्रेड शी saw seeing he put the book dash the table on in for Ramu promised dash the money return to return। ये एक्सरसाइज है, इनको हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस था ही गेव मी डैश ₹1 नोट। यहाँ पर आपको ए एन और द इसमें से कुछ एक बनना है। तो पहले हम देखेंगे ए कहाँ आएगा, एन कहाँ आएगा और द कहाँ आएगा। तो यूज देखेंगे ए एक सिंगुलर काउंटेबल और कॉन्सोनेंट साउंड नाउन के पहले आता है। तो ये है उस सिंगुलर नाउन के पहले आएगा, वो नाउन काउंटेबल होगी और वो नाउन उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, वहाँ पर ए आएगा। देखो एग्जाम्पल, आई हैव आ पेन। पेन का जो काम, पेन सिंगुलर है, पेन काउंटेबल भी है, पेन को हम गिन सकते हैं और एक ही पेन है। और पेन का जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो पी आता है, जो पी है पा, वो कॉन्सोनेंट साउंड है। नेक्स्ट है आई सा ए काउ यस्टरडे। यहाँ पर जो काउ दिया गया है जो सिंगुलर है, काउ को गिन सकते हैं। काउ की जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट से रिलेटेड है, इसलिए इसमें ए आया। अब देखेंगे एन कहाँ आता है। एन का मतलब एक होता है। इसका प्रयोग हम सिंगुलर के पहले करते हैं, इसका प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं और वावल साउंड होना चाहिए जब हम इसको उच्चारित करें। आई हैव एन एप्पल। देखो इसको हम देख रहे हैं, एप्पल सिंगुलर है, एप्पल को काउंट भी किया जा सकता है और एप्पल को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो वावल साउंड है। आई सा एन एलिफेंट यस्टरडे। एलिफेंट है वो यहाँ सिंगुलर है, एलिफेंट को काउंट किया जा सकता है और एलिफेंट का जो साउंड है वो वावल है। आई सा एन एलिफेंट यस्टरडे। द का मतलब होता है निश्चित वस्तु। यह या वह निश्चित वस्तु, किसी अद्वितीय या निश्चित व्यक्ति या वस्तु के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई सा आ डॉग। डॉग पहली बार आया तो ए का प्रयोग हुआ क्योंकि हम उससे परिचित नहीं थी, लेकिन फिर से आ गया द डॉग हैज 2 ईयर्स। तो डॉग अब चूंकि हमें परिचित हो गया है, निश्चित हो गया, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो सन है वो अद्वितीय वस्तु है, एक ही है संसार में, इसलिए इसके पहले द आ गया। ईस्ट दिशा है, ये भी एक ही है, इसलिए इसके पहले द आ गया है। तो हमने ए एन द तीनों के प्रयोग समझ लिए हैं। अब हम देखेंगे जो सेंटेंस हमें दिया गया है उसके बाद में। ही गेव मी डैश ₹1 नोट। खालिस्तान के बाद में 1 लिखा है, ₹1 नोट, ₹1 का नोट। जो इसमें 1 है ना, इसका जो ये सिंगुलर है, काउंटेबल भी है और जब हम इसका प्रोनाउंस करते हैं तो जी वाह आता है, वाह वाह जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग होगा। ही गेव मी आ ₹1 नोट। ही गेव मी आ ₹1 नोट। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यू डैश रन टू कैच द बस। आपको बस पकड़ने के लिए दौड़ना चाहिए। हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कुड, मस्ट और माइट। तीनों के प्रयोग देखेंगे। यूज आप कुड, माइट और मस्ट। पहला है कुड। कुड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, पास्ट एबिलिटी बताना है तो कुड का प्रयोग करेंगे। परमिशन बतानी है, लेकिन परमिशन है ना विनम्रता पूर्वक होना चाहिए, तो वहाँ कुड का प्रयोग करते हैं। फॉर पॉसिबिलिटी, यदि संभावना बताना है तब भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई कुड रन 10 किलोमीटर व्हेन आई वाज यंगर। जब मैं यंगर था, मैं छोटा था, तब मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता था। इसमें आपको आपकी कैपेसिटी या एबिलिटी बताई गई है। सेकंड है कुड आई हैव अनदर कॉपी। क्या मैं दूसरी कॉपी ले सकता हूँ, इसमें परमिशन पूछी गई है। हम देखेंगे दिस हॉलीडे कुड बी रियली गुड। यह हॉलीडे क्या अच्छा हो सकता है। दिस हॉलीडे कुड बी रियली गुड। यह जो हॉलीडे है वह वास्तव में अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी भी बताई गई है। अब हम देखेंगे माइट का प्रयोग कहाँ करेंगे। माइट का प्रयोग भी पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। पीटर माइट कम टू दी पार्टी। पीटर पार्टी में आ सकता है, परंतु माइट द्वारा बताई गई जो पॉसिबिलिटी है बहुत कम होती है। अब देखेंगे मस्ट का प्रयोग कहाँ करते। मस्ट का प्रयोग हम रिक्वायरमेंट या नेसेसिटी में करते हैं और कोई भी काम जो होने वाला हो वहाँ पर भी करते। आई मस्ट कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय दिस वीक। मुझे इस सप्ताह तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहिए। यहाँ पर नेसेसिटी दी गई है। ही मस्ट बी ए जीनियस, वह जीनियस होना चाहिए, यहाँ पर संभावना बताई गई है। ही मस्ट बी
और जीनियस, बस जीनियस होना चाहिए। अब हम देखेंगे जो हमने आपको कुड, माइट और मस्ट तीनों के प्रयोग बताए हैं। अब हम जो सेंटेंस हमें दिया है उसके बारे में देखें। यू डैश रन टू कैच द बस, इसमें जो सही आंसर होगा यू मस्ट रन टू कैच द बस, क्योंकि यहाँ नेसेसरी बताई गई है। तो यदि बस को पकड़ना है तो तेज दौड़ना चाहिए, इसलिए जरूरी बात बताई गई है, तो मस्ट का प्रयोग होगा। हम देखेंगे सेंटेंस नंबर 3, स्ट्राइक द आयरन डैश इट इज हॉट आफ्टर टेल वाइल, इनमें से किसी एक से सही ऑप्शन है तो उससे बनना है। स्ट्राइक द आयरन इट इज हॉट आफ्टर टेल और वाइल। हम तीनों के प्रयोग देखते हैं। यूज ऑफ आफ्टर, टेल और वाइल। आफ्टर का प्रयोग, आफ्टर का मतलब आफ्टर मीन्स लेटर देन एंड नेक्स्ट इन टाइम और प्लेस। आफ्टर का मतलब होता है बाद में या समय में, आगे या स्थान में। तो देखेंगे एग्जाम्पल, शी डिड वॉलंटरी वर्क इन ए हॉस्पिटल आफ्टर शी ग्रेजुएटेड। ग्रेजुएटेड होने के बाद उसने हॉस्पिटल में एक वॉलंटरी काम किया। इसमें जिसमें एक घटना बता दी है, इस घटना को होने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद उसने हॉस्पिटल में वॉलंटरी का काम किया। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर आई लेफ्ट हिम ए मैसेज, उसे मैसेज छोड़ने के बाद, ही फोन्ड मी इमीडिएटली, उसने शीघ्र ही मुझे फ़ोन किया। पहले मैंने उसे मैसेज भेजा, एक काम हो गया, उसके बाद ये दूसरा काम हुआ है। हम देखेंगे टेल का प्रयोग कहाँ होता है। टेल इंडिकेट्स व्हेन समथिंग विल हैपन, बिगिन और एंड। टेल हमें यह बताता है कि कोई काम कब खत्म होगा, कब शुरू होगा और कब हो रहा होगा। कोई काम कब होगा और कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। देखेंगे एग्जाम्पल, द बेबी स्लेप्ट टिल 8 o'clock, जो बच्चा है वह 8 बजे तक सोया। द बेबी स्लेप्ट टिल 8 o'clock। आई डिडंट गो आउट, मैं बाहर नहीं गया। टिल इट स्टॉप्ड रेनिंग, जब तक कि वर्षा नहीं रुकी। इट स्टॉप्ड रेनिंग, जब तक वर्षा नहीं रुकी। हम देखेंगे वाइल का प्रयोग। व्हेन वी हैव टू कंजक्शन कंटिन्यूअस एक्शंस टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम, जब हमारे पास में एक ही समय में दो घटनाएं घटती हैं, कंटिन्यूअस एक्शन लगातार घटती हैं दो घटनाएं, तब हम वहाँ पर वाइल का प्रयोग करते हैं। जैसे लूसी केम इनटू द रूम व्हाइल ही वाज वेटिंग, लूसी कमरे में आए जब वह वेट कर रहा था। ना एक व्यक्ति था, वह वेट कर रहा था, उसी समय लूसी आई। नेक्स्ट है व्हाइल ही वाज वर्किंग, जब वह काम कर रहा था। ही ऑफन लिसन्ड टू म्यूजिक, वह अक्सर म्यूजिक सुनता है। वहाँ पर काम करते समय म्यूजिक सुनता है। एक साथ दोनों घटना घटती हैं, इसलिए यहाँ पर व्हाइल का प्रयोग हुआ। यहाँ आपको आफ्टर का प्रयोग बताया गया है, टिल का बताया गया है, व्हाइल का भी। अब हम देखेंगे जो सेंटेंस है उसमें आना क्या है। स्ट्राइक द आयरन इट इज हार्ड, लोहे पर चोट करो वह गर्म है। इसमें दो घटनाएं एक साथ हैं। लोहे पर कब चोट करो, जब वह गर्म है, गर्म होने पर चोट करो। स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हार्ड, सही आंसर हो गया स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रेस द स्नेक ही वाज अफ्रेड, सी, सा और सीइंग। इसमें से सी बनना है या सा या सी। देखेंगे तीनों के यूज ऑफ सी, सा और सी। फर्स्ट है सी, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ, यह क्रिया का पहला रूप है। इट इज यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका उपयोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, फ्यूचर में भी करते हैं विल या शैल के बाद, और पास्ट में भी करते हैं डिड के बाद में। तो यहाँ पर केवल प्रेजेंट लिखा है, लेकिन किया जाता है पास्ट में भी, और टेंस के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से प्रयोग करते हैं। देखेंगे जैसे आई सी ये फिल्म, मैं एक फिल्म देखता हूँ। यू सी विथ यूर आइज, तुम अपनी आंखों से देखते हो। प्रेजेंट टेंस में आए हैं इनका प्रयोग। देखेंगे सा, इट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ सी, सी का जो सेकंड फॉर्म है इसका प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में होता है। जैसे बी सा ए टाइगर इन द वुड्स, हमने जंगल में एक शेर टाइगर देखा। यू सा ए काव इन द गार्डन, तूने बगीचे में एक काव देखी। तो सा जो है पास्ट टेंस के लिए प्रयोग हुआ है। सीइंग, इट इज द इंग फॉर्म ऑफ सी, जो सीइंग है वह सी का आईएनजी फॉर्म है। इट इज यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस, इसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है। इसका प्रयोग जीरंड के रूप में भी होता है और पार्टिसिपल के रूप में भी होता है। देखेंगे ही इज सीइंग अ फिल्म, यहाँ पर जो सीइंग है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सी का प्रयोग हुआ है। सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखकर। द थीप रैन अवे, चोर भाग गया। यहाँ पर जो सीइंग है यहाँ पर प्रयोग जो जीरंड के रूप में हुआ है। नेक्स्ट है आई मेट ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी से मिला। सीइंग एट द ब्लैक बोर्ड, जो कि ब्लैक बोर्ड की ओर देख रहा था। यहाँ पर जो सीइंग है वह
स्टूडेंट की विशेषता बताता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हमें सेंटेंस दिया गया उसमें आएगा क्या, सी आएगा कि सी। डैश द स्नेक ही वाज अफ्रेड, सांप को देखकर, तो सीइंग द स्नेक ही वाज अफ्रेड, सांप को देखकर वह भयभीत हो गया। सही आंसर था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ही पुट द बुक डैश द टेबल, ही पुट द बुक डैश द टेबल ऑन इन और फार। हम तीनों के पहले प्रयोग देखेंगे। ऑन का मतलब होता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्थिर और स्पर्श करती हुई रखी गई हो, एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, स्थिर हो, स्पर्श कर रही हो। द पेन इज ऑन द चेयर, पेन चेयर पर है। द बुक इज ऑन द बॉक्स, पुस्तक बक्सी पर है। यहाँ पर जो पेन है और पुस्तक है दोनों ऊपर रखी गई हैं, स्पर्श भी कर रही हैं और स्थिर भी है। इनका प्रयोग जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर होती है तब हम इनका प्रयोग करते हैं। मोहन इज इन द रूम, मोहन कमरे में है। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, विद्यार्थी कक्षा में है। तो यहाँ पर भी एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर का है, अंदर का भाव बताया गया, इसलिए यहाँ पर इनका प्रयोग हुआ है। फार, फार का मतलब होता है के लिए, जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध बताया जाता है तब हम वहाँ पर फार का प्रयोग करते हैं। दीज एप्पल्स आर फॉर मोहन, ये सेब मोहन के लिए है। आई बॉट ए बुक फॉर माई सिस्टर, मैंने एक पुस्तक अपनी बहन के लिए खरीदी। तो यहाँ पर हमने ऑन, इन और फॉर तीनों के प्रयोग बता दिए हैं। अब हम सेंटेंस की ओर चलते हैं। सेंटेंस था ही पुट द बुक डैश द टेबल, ही पुट द बुक ऑन द टेबल। क्या आएगा सही, ही पुट द बुक ऑन द टेबल। टेबल के लिए होगा नहीं, टेबल में होगा नहीं, सही आंसर है ऑन द टेबल, टेबल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामू प्रॉमिस्ड डैश द मनी, रामू प्रॉमिस्ड डैश द मनी, रिटर्न और टू रिटर्न में से कुछ एक भरना है। देखेंगे पहले रिटर्न का प्रयोग कहाँ होता है, टू रिटर्न का कहाँ होता है। रिटर्न, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यह क्रिया का पहला रूप है। इट इज यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। आई रिटर्न योर बुक, मैं आपकी पुस्तक वापस करता हूँ। यू रिटर्न हिज बॉक्स, तुम उसका बक्सा वापस करते हो। टू रिटर्न, इट इज द बेस फॉर्म ऑफ रिटर्न, यह रिटर्न का बेस फॉर्म है। इट इज यूज्ड एज इन्फिनिटिव, इसका प्रयोग इन्फिनिटिव के रूप में होता है। जैसे कि ही वांट्स टू रिटर्न माई बुक, वह मेरी पुस्तक वापस करना चाहता है। यहाँ पर टू रिटर्न इन्फिनिटिव है। यू वांट्स टू रिटर्न हिज रूम, तुम उसका कमरा वापस करना चाहते हो। तो यहाँ पर हमने देखा रिटर्न का प्रयोग कहाँ होता है, टू रिटर्न का प्रयोग कहाँ होता है। रामू प्रॉमिस्ड, चूंकि यहाँ पर एक बार पहले से दी गई है तो अब दूसरी बार में रखने वाले हैं तो इन्फिनिटिव रूप में ही होगी। तो रामू प्रॉमिस्ड टू रिटर्न द मनी, रिटर्न आएगा नहीं यहाँ पर क्योंकि रिटर्न के पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, जीव यहाँ पर वर्ब है। रामू रिटर्न प्रॉमिस्ड टू रिटर्न दी मनी, जी सही आंसर होगा। इस प्रकार से आपने फिल इन दी ब्लैंक्स जो यहाँ पर 6 सेंटेंसेस दिए गए थे उसके माध्यम से आपको समझाया गया है कैसे इनको सॉल्व करते हैं। मतलब ये जो हमें ऑप्शन दिए रहते हैं उन्हीं ऑप्शनों का यदि हमें यूज पता है तो हम क्या कर सकते हैं, इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप भी जो यदि आपको फिल इन दी ब्लैंक्स हल करना है तो जो ऑप्शंस हैं उनको आपको पता होना चाहिए। इसकी अधिक प्रैक्टिस करें तभी आपसे बन पाएंगे। आप सभी ने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।